we are going to discuss it is the more recent structure of an atom. So we have learned a lot of theories in our previous lecture में हम लोग बहुत सी theories के बारे में पढ़ चुके हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया कि एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा हो सकता है। बट जैसे ही हमारे पास मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया कि एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा हो सकता है। बट जैसे ही हमारे पास मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आती है, क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स तो साइंटिस्ट जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इट मस्ट बी मोर कम्प्लेक्स। तो हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स है। वो स्ट्रक्चर हमारे पास कॉम्प्लेक्स किस तरह से है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने लेटर ऑन एक्सप्लेन की हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी पहले कॉन्सेप्ट्स पेश किए गए हैं उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है और साथ में हमारे पास जो मेन चीज़ है इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं। तो मेन जो चीज़ें हैं हमारे पास वो है सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट वन प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और सेकंड चीज़ जो हमारे पास है वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो है हमारे पास शेल्स, जो कि एक्सप्लेन किए हमारे पास बोहर ने क्या कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये उसने बताया हमें किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एटम की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन किस जगह पे पाया जाता है हमारे पास एक एटम के अंदर, शेल के अंदर पाया जाता है, शेल में रिवॉल्व करता है या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कि हमारे पास फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है बेसिकली it is related to the shell concept that was proposed by the Bohr's बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पेश किया हमारे पास बोहर ने कि जो शेल है हमारे पास वो क्या है, दीज आर दी सर्कुलर ऑर्बिट्स वेयर देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास शेल्स में। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि सेकंड चीज़ जो हमारे पास हो सकती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। फॉर एग्जांपल इन द सेंटर वी हैव न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर दी सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो इन सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स में हमारे पास ये डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किस चीज़ को डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें मोस्ट रीसेंट पिक्चर जो है हमारे पास एटम की, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मोर, उस एरिया को हम लोग नेम देते हैं एज अ सब शेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं। द फर्स्ट वन वी हैव शेल और जो सेकंड है हमारे पास इट इज़ सब शेल। तो लेटर ऑन हम लोग नेक्स्ट जो अपने लेक्चर में वो शेल एंड सब शेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके बाद अगर हम लोग देखें शेल्स की नेमिंग को, तो बोहर जो है उसने शेल को नेम भी देना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे शेल हमारे पास होगा फर्स्ट शेल एंड इट्स नेम विल बी के, अल्फ़ाबेटिकली नेम दिया उसने शेल्स को। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास तो शेल होगा L
एंड इफ n इज इक्वल टू 3 होगा हमारे पास, तो जो शेल है वो हमारे पास होगा m, एंड इफ n इज इक्वल टू 4 देन द शेल विल बी n एंड सो ऑन। n की वैल्यू भी जो है हमारे पास वो इन्फिनिटी तक जाएगी, और साथ में हमारे पास जो नेम ऑफ शेल है वो भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, सो ऑन। ठीक है, जहाँ तक हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स जाएंगे, जितने भी हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या ये डिपेंड करता है हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, एटम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स तो पाए जाते हैं, इनकी बेसिकली जो डेंसिटी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसको हम लोग नेम देते हैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको नेम दे सकते हैं हम लोग। कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो बेसिकली है अराउंड द न्यूक्लियस। सेंटर में तो हमारे पास प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बट अराउंड द न्यूक्लियस दीज आर द सर्कुलर ऑर्बिट्स, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को शेल भी नेम देते हैं, और इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल इसको क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन को भी यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई द शेल्स आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बिकॉज ईच शेल इज हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। हर एक शेल जो है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड होती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। ठीक है, तो ये नेम इनको हम लोग सेकंड नेम देते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। शेल को हम लोग, अब एक शेल है हमारे पास, उसके थ्री नेम्स हैं, दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल्स, दीज आर नोन एज शेल्स, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास मोर रिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बेसिकली जो मेन थिंग है जो हमने फाइंड करनी है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन और द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम। के एटॉमिक क्लाउड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन शेल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं आगे हम लोग सब शेल्स में, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की दैट इट मस्ट बी प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड the more recent structure of an atom, and if you have any queries you can ask me about that in the next section. For that time, have a good day. Allah Hafiz.